Students, today we are reading a poem, The Lake is Isle of Innisfail, and the poet of this is Williams Butler Yeats. Okay, so in this, a poem wants or longs for a peaceful and beautiful place. Okay, and this is a beautiful lyric, and lyric means a song. Okay, so it is in his imaginations comes the name of Innisfail, where he spent a lot of time when he was a boy. So he knows that a place of natural beauty and the peace like Innisfail makes the human soul light. वन enjoys लाइफ फुली इन द लैप ऑफ नेचर मीन्स एक नेचर में जो है अपनी लाइफ जो है एक पर्सन बहुत इंजॉय करता है उसको. तो पहले वो जो बाहर सिटी में रहता था, नाउ ही इज़ फेड अप ऑफ दैट लाइफ एंड ही वांट्स टू बी टू लिव इन द प्लेस वेयर he wants to enjoy life एंड इन द लैप ऑफ ए नेचर मीन्स प्रकृति की नेचर यानी उसकी गोद में वो फिर से अपना जो है जीवन बिताना चाहता है. ठीक है. सो इन दिस Innisfail I will arise and go now and go to Innisfail and a small cabin built there of clay and wattles made 9 beans row will I have there, a hive for honey bee, and live alone in the bee cloud glade. So here Innisfail is the name of an island where he wants to go. Okay, and a small cabins means he wants to build a small room, and that is a clay. wattles means sticks जो है ट्विस्टेड जो है स्टिक्स हैं उससे जो है लकड़ी से और उन मट्टी से वो एक छोटा सा अपना घर बनाना चाहता है. एंड 9 bees rows will have there a hive for honey bee and और वहाँ पर क्या है वो बीन्स जो है कि वो लगाना चाहता है और हाई फॉर ए हनी बी और जो है मधुमक्खी का छत्ता. एंड लीव अलोन इन द बी क्लाउड ग्लेड्स मीन्स ओपन स्पेस. ओके, तो वो यहाँ कह रहा है कवि वॉन्ट्स टू टेल दैट कि वह जो है अराइज मीन्स उठकर, अराइज मीन्स स्टैंड अप, कि वो जो है वहाँ जो है उठकर Innisfail जो है आइलैंड पर ही वॉन्ट्स टू गो, वहाँ जाना चाहता है और वहाँ जाकर जो है वो ही वॉन्ट्स टू मेक ए रूम दैट इज़ मेड ऑफ द क्ले एंड स्टिक्स. ओके, और फिर वहाँ पर वो जो है सैम यानी जो है बीन्स की जो है 9 पौधों की जो है 9 rows ऑफ द जो है बीन्स लगाएगा और वहाँ पर जो है एक जो है हनी बी जिसका वहाँ पर एक छत्ता भी होगा, हाइव भी होगा और उस जो है उस खुले स्थान पर मधुमक्खियों के शोर के बीच वह अकेला वहाँ रहेगा. सो ही वॉन्ट्स टू इंजॉय दैट पार्ट ऑफ लाइफ इन द लैप ऑफ द नेचर. ही वॉज वेरी लॉन्ग्स फॉर दैट, ही वॉज लॉन्गिंग फॉर द पीस. वो मतलब जो है शांति चाहता है और वो उस नेचर में जो है प्रकृति के नेचर में रहना चाहता है जहाँ पर वो एक जो है मिट्टी का घर और जो है बीन्स लगा के और हनी बी जो है हाइव वहाँ पर जो है बनाना चाहता है और वो उस साउंड में जो है खुले वातावरण में और उस शोर में जो है नेचर के शोर में वो रहना चाहता है. ओके, एंड I shall have some peace there, for peace comes from dropping from the veins of the morning to where the cricket sings. There midnights all glimmer and noon a purple glow and evenings full of linnet wings. So अब यहाँ पर जो है dropping means what? This dropping means falling in drops.
ओस की बूंदें जैसे। ओके, ड्रॉपिंग फ्रॉम वेल्स, वेल्स होता है घूंघट जो है। ओके, सो क्रिकेट जो है वन टाइप ऑफ ए इंसेक्ट। ओके, सो इट ऑल्सो ए सिंगिंग बर्ड यू से। एंड देयर midnight all glimmers means twinkle, shining, and noon a purple glow. ओके, एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट स्विंग्स, और जो है एक लिनेट जो है एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड होती है, तो एक जो है गाने वाली जो है चिड़िया है। सो यहाँ पर एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, अब वह एंड जब वह इनस्फीयर में चला गया और अब वो कैसा फील कर रहा है वहाँ उस आइलैंड में, हाउ ही इज़ फीलिंग, तो एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, तो वो कहता है कि मैं वहाँ द लाइफ ऑफ माई इज़ आई विल बी वेरी पीस देयर, हैविंग वेरी पीस, मुझे वहाँ पर बहुत शांति मिलेगी। और जो शांति है, फॉर पीस कम्स फ्रॉम ड्रॉपिंग स्लो, और जो सुबह का जो ये वातावरण है ना, तो सुबह की जो आप मौसम होता है, दैट इज़ समथिंग क्लाउडी, तो क्लाउडी मीन्स एक जो है पर्दा बन जाता है क्लाउड्स का यहाँ पर, तो वहाँ उस पर्दे से जो है वायु के एक जो है क्लाउड का जो पर्दा बन जाता है, तो फूलों के बीच में वहाँ पर जो है क्रिकेट की जो है गाने की आवाज़ आती है और ओस की बूंदों के रूप में वो जो है गिरती हैं। ठीक है, एंड देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर्स, और वहाँ जो आधी रात के समय में टिमटिमाना लगा रहता है, ग्लिमर्स मीन्स शाइनिंग जो है चमक है, वो जो है वहाँ बनी हुई है, एंड ए नून पर्पल ग्लो, और जो दोपहर को जो है कैसा है, पर्पल जो है कलर जो है की चमक जो है वहाँ होती है। एंड इवनिंग्स, और इवनिंग में जो है शाम को जो कैसा वातावरण है, फुल ऑफ लिनेट विंग्स, वहाँ पर छोटी जो है एक चिड़िया है जो गाने वाली है, उससे सुपुराना जो है आसमान भर जाता है। एंड दैट जो इस तरह का जो वातावरण है नेचर में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, मुझे वहाँ पर बहुत शांति मिलती है, मैं बहुत खुश होता हूँ। तो इस नेचर को पाने के लिए जो है इनस्फीयर में जो है पोइट जाना जाता है। ठीक है, सो आई विल, हियर आई इज़ हियर, आई विल, हियर आई इज़ व्हाट, आई इज़ हियर पोइट, पोइट जो है कौन है, W.V. ईस्ट। ओके, सो पोइट, आई विल अराइज एंड गो नाउ, जो है अगेन दिस इज अ रिपीटिशन ऑफ दिस लाइन अगेन, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, एंड आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, जो है लैपिंग मीन्स जो साउंड ऑफ द वाटर स्ट्राइकिंग जेंटली अगेंस्ट द शोर, जो है जब पानी जो है जब टकराता है किनारे पर तो उसकी आवाज़, एंड लो साउंड्स बाय द शोर, आई विल स्टैंड ऑन द रोड एंड ऑन द पेमेंट्स ग्रे, तो यहाँ पर जो है दिस इज़ द फुटपाथ है, तो आई हेयर इट इन द डीप हर्ट्स कोर, और जो मैं इसको जो है अपने अंदर की जो है इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हर्ट से जो है इसको सुनता हूँ, तो आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब नाउ पोएट इज सेइंग कि मैं अभी उठकर जो है हमेशा के लिए, बिकॉज ही इज सेइंग नाइट एंड डे मीन्स पूरे दिन के लिए, सुबह शाम मीन्स हमेशा के लिए वो वहाँ जाना चाहता है इनस्फीयर में, क्योंकि उसका बचपन वहाँ बीता है। आई हेयर द लेक वाटरिंग, और मैं दिन रात जो है वहीं रहूँगा, और जो झील का लेक का जो पानी है वो जो है जैसे तट जो है किनारे पे शोर के है उसके होने की वहाँ पर छप छप की जो आवाज़ को वो सुनना चाहेगा। जब भी मैं कहीं पर सड़क के किनारे यानी रोड वे पे या जो है पेमेंट पे वहाँ पर खड़ा होता हूँ, तो मुझे अपनी जो है हर्ट मीन्स द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ माई हर्ट, वहाँ से जो है ये आवाज़ जो है आती रहेगी, और मुझे वहाँ पर बहुत ही जो है अच्छा महसूस
होता है और मैं वहाँ हमेशा के लिए जो है वहाँ पर इनस्फीयर में जो है जाना चाहता हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट्स टू लिव देयर। मुझे वहाँ सुकून मिलता है क्योंकि वो बहुत ही सुंदर जो है आइलैंड है और वहाँ पर फुल जो कि है नेचुरल ब्यूटी है और जो है वहाँ पर पीस है, कामनेस है। सो दैट अट्रैक्ट मी एंड आई एम फेड अप ऑफ द सिटी लाइफ एंड ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन द इनस्फीयर। इसलिए अब वो जो है वहाँ जाना चाहता है। ठीक है, so this is the poem and now I will telling about the literally device of this poem. Okay, so let's see this first. Rhyming scheme. So rhyming scheme is, look, inosphere, this inosphere A, honeybee, maid and this glade. So rhyming scheme क्या है आपकी A B A B। तो राइमिंग स्कीम जो है आपकी पूरी पोएम में ए बी ही रहेगी। ओके, सो एंड अनदर नाउ alliteration. Alliteration is the repetitions of the consonant sound more than two times. So alliteration आपको देखो कहाँ जो है यहाँ पर मिलेगी। the alliteration जो है alliteration तो आपको कहाँ दिखाई दे रही है, देखो alliteration have, hive for honey bee। ओके, सो alliteration आपकी कहाँ पर है, there have, hive, honey bee means h sound that is repeating again in this line. So this is known as alliteration. Okay, and one thing is the repetition, and this is the repetitions is what repetition आपका कहाँ पर हो रहा है, repetition आपका जो है साउंड है, ये जो है repetition है I will arise and go now, and लास्ट में भी आप देखेंगे I will rise and go now means he was starting of the poem and at the end of this means third stanza there is a repetitions of the sentence I will arise and go now. Okay, and in the second again second stanza come, so in the second slow and glow, sing and wings. So rhyming is what, A B. This is the repetition of rhyming scheme there. Okay, so rhyming scheme A B A, and here the जो है personification, so personification means there is a comparison of non-living जो है हम उसकी कंपैरिजन करते हैं लिविंग के साथ, है ना। सो दैट इज़ अ पर्सोनिफिकेशन। ओके, सो हियर किसके साथ कंपैरिजन जो है की गई है यहाँ पर, सो वुमेन क्या है यहाँ पर जो है, यहाँ कंपेयर किया द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग मीन्स यहाँ पर जो है घूंघट कौन करता है, जो है लेडीज़ करती है ना। सो हेयर वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, यहाँ पर जो है मॉर्निंग को जो है एक पर्दे में, जिसमें आपको बताया था कि सुबह का जो मौसम है दैट इज़ अ क्लाउडी एंड दैट क्लाउड इट्स लाइक ए वेल, यानी एक पर्दे की तरह है। दैट इज़ अ पर्सोनिफिकेशन। ओके, इन दिस स्टैंजा। नेक्स्ट इज़ अ मैटाफोर। ओके, सो मेटाफोर क्या है, अगेन हमारे जो है क्या है, वेन्स ऑफ मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो है वेन्स ऑफ मॉर्निंग जो है आपको बताया है, वेन्स ऑफ मॉर्निंग एंड दैट इज़ अ क्लाउड्स की कंपेयर जो है किसके साथ को तुलना की गई है, जो है वेल्स ऑफ मॉर्निंग, यानी सुबह का जो पर्दा वो कैसे है, बादलों के जैसा है। ठीक है, एंड द राइमिंग स्कीम कम टू दिस थर्ड स्टैंजा। दिस इज A, shore and B. Again rhyming scheme A, B. So this is the rhyming scheme in the third stanza, and there is a repetition of this in the starting and in the last. I will arise and go now. I will arise and go now. This is the repetition, and the alliteration in this
And the alliteration in the third stanza is, look, where is the alliteration? Alliterations again the repetition of the sound, consonant sound in a line, that is repeating more than two. So that is a alliteration. And alliteration is here lake, lapping, and here lake, lapping, and low mean the sound of L, that is the sound of L, that is a repeating in this stanza sentence more than two times. Okay, so this is our poetic device. So in this way we have completed our poem. The lake is Isle of Innisphere, and you can, Isle is also sounded the lake Isle of Innisphere. Okay, thank you.